बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र हम लोग भी बिल्कुल ठीक। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यही सुबह सुबह का टाइम है और एज यूजुअल आज बारिश हो रही थी। मैंने अपने बेटे को स्कूल ड्रॉप किया, उसके बाद मैं बस स्टॉप पे आ गई थी और देख रही थी कि यहाँ पे कोई मूव एंड शिफ्टिंग हो रही है। तो यहाँ पे इसी तरह से मूव एंड शिफ्टिंग होती है। घर आते साथ ही मैं किचन में आ गई थी क्योंकि मुझे आज फ़िश बनानी थी और उसको मैंने डीफ्रोस्ट करने के लिए निकाला फ्रीज़र से। और साथ ही साथ ये मैं बताती चलूँ कि ये व्लॉग जो है वो बेसिकली वेडनेसडे एंड थर्सडे 2 दिन का व्लॉग है। अच्छा, इस टाइम मैं किचन में काम कर रही थी और मज़े की बात है कि सडनली बेल बजी। और नॉर्मली यहाँ पे तो ऑब्वियसली कोई आता नहीं है आप लोगों के घरों में, तो मैं यही समझी कि डिलीवरी वाले होंगे और उन्हें कोई पैकेज डिलीवर करना होगा। और साथ ही साथ मैं ये सोच रही थी कि नॉर्मली रमज़ान के एंडिंग डेज पे जो होते हैं ना, लोगों के घरों में जो पार्सल्स आ रहे होते हैं वो ईद के आ रहे होते हैं, ईदी आ रही होती है। तो खैर जोक्स अपार्ट में अपने पूरे साल के जो कपड़े होते हैं ना, लाइक ईद त्यौहार के स्पेशली वो कपड़े और रमज़ान में पहनने के लिए कुछ जो नॉर्मल लॉन कॉटन के सूट होते हैं, जुमे के जुमे जो आप पहनते हो नया ड्रेस, वो मैं लेके आ जाती हूँ। तो एज इन मुझे कोई वो ज़रूरत नहीं थी अल्हम्दुलिल्लाह। बट वैसे मैं दिल में सोच रही थी कि मेरे घर में पैम्पर्स वाली ईदी आई है और लोगों के घरों में जो है ना नॉर्मली कपड़ों वाली ईदी आ रही होती है। तो खैर अपने इस बोंगे से जोक पे मैं खुद भी हंसी और मैंने इन्जॉय किया इस चीज़ को। तो होता है ना कभी कभी आप कुछ बिल्कुल बेतुकी की बातों पे आप लोग इन्जॉय करते हो, आप लोग हंसते हो ताकि आप लोग थोड़ा सा रिलैक्स फील करो, थोड़ा सा आप लोग जैसे कहते हैं कि बस आप कुछ फील करो। तो एनीवेज आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताना है समटाइम्स आप लोग को ऐसा लेम से कुछ बातों पे जोक्स पे हंसी आती है कि नहीं, और किस तरह से आप लोग रिएक्ट करते हैं उस पर। तो आप लोग भी मुझसे अपनी ईद की शॉपिंग शेयर कीजिए, मुझे बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में कि आप लोगों ने ईद की शॉपिंग की है भी, कि आप लोग बिल्कुल लाइक एंडिंग वाले डेज में करते हैं रमज़ान के, या बिल्कुल स्टार्ट में ही कर लेते हैं, या फिर आप लोग सेल्स का वेट कर रहे होते हैं। और आप लोगों को शॉपिंग कैसे करना पसंद है? आप लोग जाते हैं रेडीमेड कपड़े लेते हैं, या फिर आप लोग बाज़ारों में जाके मैचिंग आउटफिट्स लेना, लेसेस लेना, टसल्स वगैरह जो होते हैं, बटन्स होते हैं, उस तरह से शॉपिंग करना पसंद करते हैं? अच्छा, अगर आप मेरे से पूछे ना, मुझे तो शादी से पहले बहुत ज़्यादा शौक था, इवन शादी के बाद भी कि मैं बाज़ार में जाऊँ, इसको एक्सप्लोर करूँ और मैचिंग आउटफिट्स लूँ, लाइक लेसेस को मैच करना, बटन्स को, टसल्स को, वहाँ पे पीको कराने जा रहे हैं, वहाँ पे किसी को डाई करने के लिए दिया हुआ है। मतलब मुझे ये सारी रौनकें जो है ना नॉर्मल डेज़ में बहुत ज़्यादा पसंद है। और रमज़ान से पहले हम लोग जो है ना वो सारी अपनी शॉपिंग वगैरह कर लेते थे ताकि रमज़ान ज़रा सुकून से गुजरे। ऑब्वियसली रोज़े की हालत में बार बार आपका दिल नहीं चाहता बाहर जाओ, और अफ्तारी के बाद तो वैसे ही आप लोग बिल्कुल जो है ना डाउन हो रहे होते हो, इतनी एनर्जी और इतनी मोटिवेशन नहीं रहती कि आप लोग जाओ बाहर और शॉपिंग करो। बट खैर अब ये वाला सीन है कि मैं जो हूँ अपनी जो शॉपिंग है ज़्यादातर रेडीमेड कपड़ों के ही कर लेती हूँ, क्योंकि जब पाकिस्तान में जाना होता है तो इतना टाइम नहीं होता है कि आप लोग बाज़ारों में घूमो बच्चों के साथ स्पेशली। तो वैसे आपस की बात है, पाकिस्तान में ज़्यादा मज़ा आता है ईद सेलिब्रेट करने का, स्पेशली ये कि जब आप सबके साथ बहुत आपके अच्छे टर्म्स हैं और आप लोग मिलना जुलना पसंद करते हैं, गेट टुगेदर्स होती हैं, अच्छे तरीके से सुकून वाले माहौल के अंदर आप लोग अपनी ईद सेलिब्रेट करते हैं अपनों के साथ, प्यारों के साथ अपने। तो उसका तो कोई नेबल बदल नहीं है, और आप ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, और बस इसी तरह ही है यहाँ पे। तो खैर यहाँ पे मैं आ गई थी, मैंने अपने सारे छोटे छोटे काम मुकम्मल किए, आप देख सकते हैं साथ साथ ब्लॉग आप लोग देख रहे थे, आप लोगों को पता चल गया होगा कि मैंने लाउंज में आके क्या काम किया, और फिर मैं अब यहाँ पे बेडरूम में आ गई हूँ। तो मेरी एक फ्रेंड ने मुझे इफ्तार पार्टी पे इनवाइट किया हुआ था फ्राइडे को, तो उसी सिलसिले में मैं अपनी वार्डरोब खोल रही थी और एक्सप्लोर कर रही थी कि मुझे क्या क्या मेरे पास लाइक क्या क्या ऑप्शंस हैं सूट में। थोड़ा हल्के कलर का मैं ड्रेस पहनूँ या थोड़ा लाउड कलर पहनूँ। अच्छा, मुझे वैसे पर्सनली ब्राइट कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं। वार्डरोब जब मैंने खोली तो मैंने इस तरह से बॉक्स जो है ना, मेरे बेबी के पैम्पर्स वाले बॉक्स जो होते हैं जो खाली हो जाते हैं, उसमें मैं फिर अपने थोड़े फॉर्मल इनफॉर्मल थोड़े सेमी फॉर्मल सॉर्ट ऑफ जो है ना कपड़े, वो मैं उसको रख लेती हूँ, प्रिजर्व फॉर्म में रख लेती हूँ, क्योंकि नॉर्मल
वेयर्स के जो आपके कैजुअल कपड़े होते हैं ना, आप उसको हैंग ही करते हो, और इस तरह के कपड़े इतनी स्पेस नहीं है मेरे पास स्टोरेज की, तो मैंने इसी तरह से उनको जो है ना तय करके आराम से रखा हुआ है। तो वैसे मैं उसको अच्छे तरीके से प्रॉपर जो प्लास्टिक वाले बैग्स होते हैं उसके अंदर रखती हूँ, बट अभी ये मैंने मेरा ख्याल रिसेंटली कहीं पहने थे, तो मैंने यही सोचा कि यही निकले हुए हैं और ना ये मैं पहन के भी नहीं गई उनके घर। ऑब्वियसली ये भी आपके माइंड में एक चीज़ होती है, तो चलो व्हाई नॉट टू वेयर दिस वन। तो अभी मैं सोच रही थी कि मुझे ये एमर्ल्ड ग्रीन वाला कलर पहनना चाहिए, बॉटल ग्रीन जो होता है कलर, यहाँ पे मुझे डार्क ब्लू पहनना चाहिए। अभी मैं इसी लाइक सोच में थी और मैंने सोचा दोनों ही निकाल लेती हूँ और दोनों में से सिलेक्ट कर लूँगी कौन से पहनने हैं। शाम का टाइम हो चुका था और अजान होने में अभी 1 घंटा था मगरिब की, तो इस टाइम मैं किचन में आ गई थी और जो फ़िश को मैंने डीफ्रोस्ट करने के लिए रखा था वो भी हो गई थी। तो इसके अंदर बस मैं अब स्पाइसेस डाल रही हूँ, अपनी जो रेगुलर स्पाइसेस होती हैं, जिसके अंदर मैंने नमक लिया है, हल्दी ली है, ज़ीरा है, कुटा हुआ हरा धनिया है, हरा धनिया का सॉरी पाउडर था, कुटी हुई मिर्च भी डाली थी, थोड़ा सा मैंने अनारदाने का पाउडर डाला था, और यही सारी स्पाइसेस जो है ना वो मैंने मिक्स की थी, और इसके साथ थोड़ा सा मैंने रेड चिली पाउडर भी डाला था। अच्छा, स्पाइसेस ऑब्वियसली आपके ऊपर डिपेंड करता है, कुछ लोग खाली नमक और काली मिर्च जो होती है वो सफ़ेद मिर्च वो सिर्फ डालते हैं, कुछ लोग थोड़ा सा मसाले वाली बनाते हैं। तो एनीवेज यहाँ पे मैंने ऐड किया है थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर। अच्छा, आप बेसन भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं पकौड़े बना रही थी तो मैंने कहा इसके अंदर कॉर्नफ्लोर का थोड़ा सा जो है ना लाइक फ्लेवर आना चाहिए। तो खैर यहाँ पे मैंने अच्छी तरीके से इसको मिक्स किया है, और साथ ही साथ अगर आप चाहें तो अंडा भी ऐड कर सकते हैं। मैंने अंडा यहाँ पे ऐड नहीं किया था। अच्छे तरीके से जब ये मिक्स हो जाए, थोड़ा सा ज़रा इसकी बाइंडिंग अच्छी हो जाए, तो आपने इसके अंदर सोया सॉस डालना है, 1 टेबलस्पून मैंने डाला था, और सिरका भी मैंने 1 टेबलस्पून डाला था, और जो हॉट सॉस होती है मैंने वो भी 1 टेबलस्पून डाला था। अच्छा, अगर आप इसके फ्लेवर को और एनहांस या एनरिच करना चाहते हैं ना, तो आप इसके अंदर चिली गार्लिक सॉस या केचप भी ऐड कर सकते हैं। अपने इसके लिए आप लोग 1 से 2 घंटे पहले भी मैरिनेशन कर सकते हैं और ओवर द नाइट भी कर सकते हैं। तो खैर यहाँ पे मेरी मैरिनेशन डन हो गई थी। 1 घंटा पहले मैंने इसकी सारी मैरिनेशन तैयार की थी, और किचन में आने के बाद सबसे पहला काम मेरा यही था कि पहले मैं फ़िश को मैरिनेट कर दूँ। तो खैर यहाँ पे जी साथ साथ मैं अपने बच्चों के लिए मटरों वाले जो चावल होते हैं वो भी बना रही हूँ, क्योंकि उनको वो बहुत पसंद हैं। और मैं और हस्बैंड हम लोगों ने यही सोचा कि हम लोग जो लेफ़्ट ओवर बिरयानी है वो खा लेंगे। अच्छा, 1 वीक बिफोर मैंने बिरयानी बनाई थी, उसका मैं व्लॉग शूट नहीं कर पाई। बिरयानी जो मैंने बनाई थी वो मैंने थोड़ी ज़्यादा बना ली थी। आप सब लोगों को पता है जब बिरयानी बनती है थोड़ी ज़रा ज़्यादा बनती है, ताकि 2 दिन तो एंजॉय किया जा सके। तो खैर पहले दिन तो हम लोगों ने खा ली थी, दूसरे दिन हम लोगों ने नहीं खाई, उसको मैंने फ्रीज़ कर दिया था, और मैंने सोचा था उसको किसी और दिन जो है ना हम लोग ट्राई करेंगे इंशाल्लाह। तो खैर यहाँ पर मैंने जी सूखा धनिया डाला है, काली मिर्च डाली है, थोड़ा सा कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, नमक और ज़ीरा डाला, और इसको मैं भून रही हूँ। और बाद में मैंने इसको ग्राइंड कर लिया था। मेरा होममेड चाट मसाला ना ख़त्म हुआ था, तो मैंने यही सोचा कि चलो जी आज ये भी काम जो है ना निपटा लिया जाए, क्योंकि अभी 10 से 12 दिन है रमज़ान ख़त्म होने में, तो ये चल जाएगा इंशाल्लाह। तो खैर आप लोग प्रीवियस क्लिप में देख सकते हैं कि मैंने फ्रोज़न बिरयानी जो है वो निकाली है, और उसको मैंने थोड़ा सा डीफ्रोस्ट किया है लाइक 10 to 20 मिनट्स के लिए। और साथ ही साथ मैंने एक बड़ा पतीला लिया है, उसके अंदर मैंने बिरयानी को हल्की आंच में गर्म करने के लिए रख दिया है। अच्छा, बहुत से लोग जो है ना माइक्रोवेव भी यूज़ करते हैं, बट पर्सनली मैं प्रेफर नहीं करती माइक्रोवेव यूज़ करना, बिकॉज आप देख सकते हैं गूगल पे उसके काफ़ी हैज़र्ड इफ़ेक्ट्स होते हैं। मेरी कोशिश यही होती है कि जितना नेचुरल वे में इंसान रहे उतना ही बेटर है, तो मैं खैर स्टोव के ऊपर ही इसको गर्म करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने हल्की आंच पे रख दिया। अच्छा, एक और बात आपको हम पे बताती चलूँ कि आप लोग इसको जो आपका अवन है ना उसके अंदर भी आप लोग गर्म कर सकते हैं। तो खैर मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं अवन भी यूज़ करूँ और उसको ऑन करूँ, तो मैंने चूल्हा ही रखा और उसके ऊपर मैंने हल्की आंच पे रख दी, और आप देख सकते हैं इतनी मज़े की बिरयानी जो है ना वो गर्म हुई थी। साथ ही साथ मैं दही बल्लों के लिए फुल्कियाँ भी मैंने रेडी कर ली, और पकौड़ों के लिए मैंने आलू यहाँ पे कट करना स्टार्ट किए हैं, और प्याज भी कट कर लिया था, और जो पालक है उसको मैंने फ्रीज़ किया होता है कट करके, तो वो भी मैंने ऐड अप कर दी थी।
और जब एक दफ़ा मैं किचन में आ जाऊँ तो मेरी कोशिश होती है कि किचन के सारे काम जो है वो मैं वाइंड अप करके ही बाहर निकलूँ, क्योंकि बाद में जब किचन में आप आते हो और किचन आपको मेसी मिलता है तो टू बी ऑनेस्ट इतना गुस्सा चढ़ता है ना, क्योंकि ऑल द वे आपने ही सारे काम करने हैं। तो अच्छा है कि साथ के साथ आप सारे काम भी कर लें। अच्छा, एज़ यूजुअल एक और बात यहाँ पे कहूँगी कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ कर दें, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बने हैं, थैंक यू सो मच। आपका एक लाइक मेरी वीडियोस को काफ़ी ऊपर तक लेके जा सकता है। सो प्लीज़ काइंडली सपोर्ट मी इन दिस जर्नी, आई विल बी वेरी वेरी थैंकफुल टू यू। एनीवेज जी, यहाँ पे मेरा सारा ऑलमोस्ट खाना बन गया था, और जो वो आप पराठा देख रहे हैं ना थोड़ा बचा हुआ तवे पे पड़ा हुआ है, वो समटाइम्स बच्चे बचा देते हैं तो वो इस टाइम पड़ा होता है और बाद में उसको फ्रिज में रख देती हूँ और सहरी के टाइम पर हम लोग वो खा लेते हैं। ज़ाया खाना बिल्कुल भी नहीं करते हैं हम लोग, और मेरा यही आप लोगों को भी मैसेज है कि ज़ाया बिल्कुल भी ना किया करें। मेरी मामा की हमेशा ये कोशिश होती थी कि वो एक नवाला या एक दाना भी जो चावल का होता था ना वो हम लोग को खिलाती थी, और वो यही हम लोग को कहती थी कि बेटे ये बरकत वाला दाना है, इसको खा लो। तो खैर यहाँ पे मेरे पकौड़े भी बन गए हैं बातों बातों में, और अल्हम्दुलिल्लाह खाने का दस्तरखान भी सज चुका है। और देख लें रमज़ान भी कितनी जल्दी से गुजरा है, ऑलमोस्ट 12-13 रोज़े रह गए हैं बस। यहाँ पे मेरा ख्याल आज 18वां रोज़ा है। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ताला ने 2024 का रमज़ान हम लोग को देखने का नसीब किया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आगे आने वाले तमाम माह साल और रमज़ान इसी तरह खैर और बरकत और आफ़ियत के साथ गुजारें और हमारे दस्तरखान को हमेशा वसी रखें। तो खैर आप लोग देख सकते हैं हम लोग को दस्तरखान अल्हम्दुलिल्लाह। और इस टाइम मैं आ गई थी, रात के तकरीबन 9:30 हो रहे थे। बच्चों को सुलाने के बाद एक तो चाय पी, और सबसे पहले आपको इस टाइम मीठे की बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही होती है, तो ये वो होममेड आइसक्रीम है जो मैंने बनाई थी, और अब हम लोगों को इसको एंजॉय करने लगे। आप देख सकते हैं कितने मज़े की बनी थी, और अगर आप रेसिपी कहेंगे तो मैं इंशाल्लाह ताला डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड अप कर दूंगी उसकी। तो आइसक्रीम खाने के बाद जी चाय पीने का दौर चला, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र। बस ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। आई होप आप लोगों को व्लॉग मेरा पसंद आया होगा। और ये जो केक था ना ये बचा हुआ था, और ये बस लास्ट ही बचा हुआ था, तो हम लोगों ने इसको भी चाय के साथ एंजॉय किया। तो चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।